Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ अदर बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन करने से पहले, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। इन्होंने कहा एचसीएफ टू और मोर देन टू नंबर्स, टू या टू से मोर देन जो नंबर्स होंगे उनका जो एचसीएफ होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर होता है दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, जो इन नंबर्स को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जब भी कभी ऐसा कुछ पूछा जाए आपसे तो इसका मतलब है कि वहां क्या डालेंगे, हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। जहां भी पूछेगी ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम तो इसका मतलब है कि वहां पर हम एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में कि देखें क्या देख रहा है हमने कहा 6 और 8 है। अब 6 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा? 6 और 8 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये जो नंबर है 2 वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ये 2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 6 और 8 ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। अब ये बताओ 2 से ये नंबर भी डिवाइड है, 6 भी डिवाइड है, और 2 से क्या है, ये 8 भी डिवाइड है। 2 से दोनों डिवाइड है, 2 से 6 भी डिवाइड है और 2 से क्या डिवाइड है, 8 भी डिवाइड है। अब ये बताओ कि क्या 2 से ग्रेटर और कोई नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे? तो 2 से कोई भी ग्रेटर नंबर ऐसा नहीं है जो 6 और 8 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होता है हमारा, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर होता है जो उन सभी नंबर्स को क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर 6, 8 है, इनका एचसीएफ कितना 2 आया है। अब हम करते हैं एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट नंबर मतलब मिनिमम नंबर which is exactly divisible by each one of the given numbers is called their LCM। इन्होंने कहा लीस्ट नंबर मतलब है मिनिमम नंबर which is exactly divisible, मतलब यहाँ लीस्ट नंबर ऐसा नंबर हम फाइंड करते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। किससे करता है? ईच वन, जो जिसका हम एलसीएम निकालते हैं उन सभी नंबर से ये नंबर डिवाइड होता है। देन ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर एलसीएम। जैसे मैंने कहा 6 और 8 हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता रखा है पहले से ही एलसीएम। अब देखो रहा, अब ये देखो 24, तो 24 6 डिवाइड करता है और 24 को 8 भी डिवाइड करता है। समझ रहे हो ना? तो यहां एलसीएम क्या होता है? डिवाइड होता है। और एचसीएफ में हम क्या पढ़ रहे थे? एचसीएफ डिवाइड करता है। तो 6/2 और 8/2 देखो रहा, यहां पर एचसीएफ ने डिवाइड किया, एचसीएफ ने नंबर्स को डिवाइड किया, और यहां पर एलसीएम डिवाइड हुआ। किससे डिवाइड हुआ एलसीएम? इन नंबर से एलसीएम डिवाइड होता है। ठीक है ना? तो वहां हम जब एलसीएम की बात करते हैं तो क्या करते हैं? लीस्ट नंबर मिनिमम नंबर की बात करते हैं, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात करते हैं तो वहां ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा, क्योंकि ये तो मैंने कह दिया आपसे कि लीस्ट नंबर कहेगा तो एलसीएम फाइंड कर लो, और अगर हाईएस्ट कहेगा, मैक्सिमम कहेगा तो क्या कर लो? एचसीएफ फाइंड कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां हमसे लीस्ट के लिए बोलता है लेकिन फिर भी हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान समझेंगे कि कब ऐसा होगा। देखो थोड़ा ध्यान से रहा, 99% क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर हमसे हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट कहेगा तब हम उसे क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करते हैं। और अगर हमसे लीस्ट पूछे, मिनिमम पूछे तो क्या करेंगे? हम वहां पर एलसीएम फाइंड करते हैं।
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमसे लीस्ट पूछ लेता है, और लीस्ट देखते ही या मिनिमम देखते ही हमें ऐसा नहीं करना होगा कि हमें सीधा सीधा एचसीएफ फाइंड करना होगा या एलसीएम फाइंड करना हो, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तब देखते हैं ध्यान से रहा। मैंने कहा कि एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स दे रखी हैं और 30 बॉयज दे रखे हैं। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। 20 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज हैं। हमें इन बॉयज और गर्ल्स से लाइन बनानी है, लाइन बनानी है इसमें। और लाइन कैसे बनानी है? लाइन में या तो गर्ल्स होनी चाहिए और या क्या होना चाहिए, बॉयज बॉयज होने चाहिए। उसमें ऐसा ना हो किसी भी लाइन में गर्ल्स और बॉयज मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बताओ, और क्या होना चाहिए, कम से कम मिनिमम क्या होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए। मिनिमम क्या बननी चाहिए, लाइन बननी चाहिए। मिनिमम लाइन होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट नाम लाइन नहीं चाहिए, ग्रेटर लाइन नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम लाइन होनी चाहिए। मतलब लाइनों का नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम से कम लाइन बननी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन बननी चाहिए। एक बात बताओ जब मुझे जरा, ये 20 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज हैं, इनकी लाइन बनानी है। लाइनों में बच्चों को खड़ा करना है। प्रत्येक लाइन में, एवरी ईच लाइन में या तो गर्ल्स होने चाहिए या बॉयज होने चाहिए। तो हमसे यहाँ दो चीज, एक तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, माइंड में ये आता है कि भाई प्रत्येक ईच लाइन में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉयज कितने होंगे। अब ये बताओ यहाँ पर जरा थोड़ा सोच करके जरा, कि अगर हमें कम से कम लाइन बनानी होंगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइन में क्या करने होंगे, खड़े करने होंगे, समझ रहे ना, लाइन में करने होंगे। और अगर हमें कम, ज्यादा से ज्यादा लाइन बनानी होंगी तो कम से कम बच्चे खड़े करने होंगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि मिनिमम लाइन चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम लाइन चाहिए, इसका मतलब मिनिमम लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें जो लाइनों में जो बच्चे खड़े करने होंगे या गर्ल्स या बॉयज खड़े करने होंगे, तो क्या करने होंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा खड़े करने होंगे, समझ रहे हो ना। तब कभी ऐसा पूछता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा तो लीस्ट लाइन नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस नंबर चलते हैं ध्यान से। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा पढ़ते हैं जरा क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे जरा। An army contingent of 678 soldiers is to march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column they can march? इन्होंने क्या पूछा गया है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, मैंने भी बताया था कि मैक्सिमम पूछे तो क्या करते हैं, वहां पर हम बताओ क्या करते हैं। तो मैक्सिमम अगर पूछा तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट पूछता है तो क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। और अगर लीस्ट पूछा होता तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लीस्ट पूछा था तो एलसीएम फाइंड करते। तो क्या करेंगे हम, 678 सोल्जर्स और 36 मेंबर्स दे रखे हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम देखते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन एन आर्मी कंटिनेंट कितने जगह 678 दे रखा है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी आर्मी बैंड कितना 36 दे रखा है। इनके दोनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट टू ग्रुप्स कैन मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू क्या होगा, एचसीएफ 678 एंड 36। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, कितना का 2 3 कितना 6 हो जाएगा। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, देखो जरा ध्यान से। 678 36 ही तो करना है। यहाँ 2 कितने टाइम्स रखा है, 1 टाइम्स रखा है। यहाँ 2 कितने टाइम्स रखा है, 2 टाइम्स रखा है। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले तो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और 2 की पावर कितनी है, 1। यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर दो बार दे रखा है ना 2, तो 2 की पावर 2 हो गई। तो क्या लेते हैं हम, मिनिमम पावर लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 लिखेंगे बस केवल ओनली। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। हम जो भी नंबर लेते हैं वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो कितना लेंगे, ओनली 3 लेंगे। 113 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो सबको छोड़ देंगे। तो जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो 2 3 कितना हो गया, 6 हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये
2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दे रखा है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons steps off together and their step measures 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover some distance in complete steps? इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि मिनिमम पूछे तो एलसीएम फाइंड करते हैं, और अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या करते हैं, हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। लेकिन मैक्सिमम वाले में थोड़ा देखते हैं कि क्या उन्होंने पूछा कि वहां पर हमें एचसीएफ निकालना है या नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम दे रखा है तो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है इन्होंने यहाँ से। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो मिनिमम के लिए एचसीएफ फाइंड करते हैं और ग्रेटेस्ट के लिए, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 40, 42, 45 दे रखा है। तो 40 के प्राइम फैक्टर किए तो हमने कितना है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 आया। 42 किए तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया। 45 करा तो कितना आ गया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। ये प्राइम फैक्टर करना जानते हैं आप। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम देखते हैं पहले। यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम फाइंड कर रहे हैं ना, तो सब में कॉमन हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1। तो 2 लेंगे लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में। अगर एचसीएफ फाइंड करना होता तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 इसमें नहीं है तो हम यहाँ 2 नहीं लिखते एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम फाइंड करना है ना, तो एलसीएम में तो कहीं पर हो या ना हो, किसी एक में भी अगर होगा तभी हम इसको लिख लेंगे। तो 2 की तो बात यहाँ पर क्या होगी, फिनिश हो गई। 5 याद करते हैं, 5 है यहाँ पर, 5 यहाँ पर नहीं है लेकिन 5 है यहाँ पर, तो क्या रहेंगे, तो 5 की पावर भी 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, तो कितना 5 का 5 आ जाएगा बस केवल। तो इसकी तो बात हो गई। अब देखो इसमें कोई बचा तो नहीं, यहाँ 3 है, 3 बचाया ना, 3 तो नहीं लिखा अभी तक हमने यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर है, 3 पावर 2 यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 की पावर 2 लिखेंगे। 7 लिख लिया गया, हमने नहीं लिखा तो 7 यहाँ पर है, 7 है गई और नहीं है तो यहाँ लिख लिया गया। अब तो कोई नंबर नहीं बचा, सब लिख लिया गया। 2 भी लिख लिया गया हमने, 3 भी लिख लिया गया, 5 भी लिख लिया गया, 7 भी लिख लिया गया। नंबर एक बार एक ही आएगा, यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना आ गया, 2520। तो द मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू आ गई एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 इक्वल टू 2520। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, हमारा मिनिमम पूछा है, और मैंने बताया था आपको मिनिमम के लिए क्या फाइंड करते हैं, हम एलसीएम फाइंड करते हैं मिनिमम के लिए। ओके, लेकिन जब मिनिमम की बात आती है तो थोड़ा सा हमें और सोचना देखना पड़ता है कि मिनिमम लाइंस की बात तो नहीं कर रखी इन्होंने कहीं पर। अगर मिनिमम लाइन की बात कर रखी होगी तो हमें कुछ और करना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये थर्ड क्वेश्चन है और 2017 में आया हुआ है। ए स्वीट शॉपकीपर प्रीपेयर्स 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्लास। ही पैक्स them in 4 containers. Each container consists of either gulab jamun or rasgulla but have equal number of pieces. Find the number of pieces he should put in each box so that number of boxes are least. थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स। फाइंड द नंबर ऑफ पीस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेज आर लीस्ट। मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेज क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। अब लीस्ट दे रखा है तो लीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि लीस्ट अगर दे रखा हो या मिनिमम दे रखा हो तो क्या करते हैं, वहां पर हम एलसीएम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ एलसीएम फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या कहा था मैंने कि जब लीस्ट की बात कर रखी तो देखते हैं क्या लिस्ट पूछा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा अच्छा क्या दे रखे इन्होंने कहा 2 कंटेनर्स में क्या है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन दे रखे हैं। इनको 2 कंटेनर्स में करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेज आर लीस्ट। इन्होंने कहा नंबर ऑफ बॉक्सेस कम से कम होने चाहिए। अरे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम से कम होंगे, इसका मतलब कब कम से कम होंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, जब हम ईच बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या करेंगे, इसमें हम मैक्सिमम पीस अगर हम पुट करेंगे, मैक्सिमम पुट करेंगे तो लीस्ट बॉक्स आएंगे। और अगर हम मिनिमम पुट करेंगे रसगुल्ला या गुलाब जामुन तो क्या आएंगे, मैक्सिमम बॉक्सेज आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लीस्ट बॉक्सेज पूछा है, इसका मतलब पूछा है कि नंबर ऑफ पीसेज का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज हमें क्या होंगे, रखने होंगे किसमें, ईच बॉक्स में। तभी तो क्या होंगे वो बॉक्सेज क्या होंगे, लीस्ट होंगे।
जब लीस्ट की बात होती है तो हमें देखना होता है कि लीस्ट किसके लिए कह रहे हैं, जो पूछा है उसके लिए लीस्ट कह रहे हैं या किसी और के लिए कह रहे हैं। अरे पूछा क्या है, पूछा तो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, ये पूछा गया है। नंबर ऑफ पीसेज वो पूछे गए हैं जो ईच बॉक्स में रखने हैं, ठीक है ना। लेकिन लिस्ट क्या दे रखा है इन्होंने, बॉक्सेस को लिस्ट दे रखा है, लेकिन पूछा कुछ और है यहां से। तो इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ पीसेज क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम, एचसीएफ फाइंड करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन, नंबर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन 396 दे रखा है, नंबर ऑफ रसगुल्ला 342 दे रखा है, नंबर ऑफ पीसेज इन ईच बॉक्स एचसीएफ और 396 342। तो एचसीएफ हमने फाइंड किया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। एचसीएफ आपने यहाँ जानते हो, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3/2 कितना 9, 2 9 कितना हो गया 18 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ईच बॉक्स में कितने पीस आने चाहिए, 18 आने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कि प्रत्येक ईच बॉक्स में 18 रख रहे हैं हम, अगर ईच बॉक्स में हम 15 रखें तो बॉक्स मैक्सिमम होंगे नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बॉक्स। अगर हम 10 रख दें ईच बॉक्स में तो क्या होंगे, और बॉक्स बढ़ जाएंगे। अगर हम 5 रख दें तब क्या बढ़ जाएंगे बॉक्स, और बढ़ जाएंगे बॉक्स। समझ रहे हैं ना। तो क्या किया हमने यहाँ पर, 18 क्या है ये नंबर ऑफ पीसेज ग्रेटेस्ट है ये, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है ना। क्यों है ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि हमें कम से कम क्या करने हैं, बॉक्स करने हैं। क्या कम से कम बॉक्स करने हैं तो ज्यादा भर दो बॉक्सों में, और अगर ज्यादा बॉक्स करने हैं तो कम कम भर दो, ये तो हम जानते हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है ये तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज द, देखो ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, और कंपोजिट नंबर भी मैंने आपको बताए हैं। जब मैंने इंट्रोडक्शन इसका कराया था तो मैंने आपको बताया था। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर्स के ओनली 2, केवल 2 फैक्टर्स होंगे तो क्या कहलाते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और मोर देन 2 फैक्टर हुए तो क्या कहलाता है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, 4 है। देखो 2 है तो 2 के क्या, वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो ओनली 2 फैक्टर हो गए। 4 क्या है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो इससे कितने हो गए, मोर देन 2 फैक्टर तो कंपोजिट, और ओनली 2 फैक्टर तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। एचसीएफ ऑफ 2 and 4 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अरे एचसीएफ 2 and 4 कितना आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये 2017 में आया हुआ है। The HCF of 2 numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, find the other number. देखो ना, यहाँ हमें HCF दे रखा है, LCM हमें दे रखा है, 1 नंबर हमें दे रखा है, अदर नंबर पूछा गया है। तो हमने इसके लिए 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, और हमने इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। हमें फॉर्मूला देखो क्या क्या दे रखा है, पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। अदर नंबर पूछा है तो लेट द अदर नंबर एक्स लेट कर लिया। एचसीएफ 27 दे रखा है पहले से ही, एलसीएम उन्होंने 160 दे रखा है, 1 नंबर 55 दे रखा है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोडक्ट जो 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट 2 नंबर्स कितना, 1 नंबर कितना, अदर नंबर हमने एक्स लिया है, 1 नंबर 54 था, एचसीएफ 27 दे रखा है पहले से ही, एलसीएम 160 दे रखा है, 54 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। ये 27 2 जा 54 होते हैं, 2 से कितना 81, तो x इक्वल टू 81 आ गया। तो हेंस द अदर नंबर इक्वल टू कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 81 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दे रखा है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है 6 में, इन्होंने क्या पूछा है तो देख लेते हैं। The values of x and y in the given below give figure are। तो y दे रखा है 4x दे रखा है, ये x की कितने दे रखा है 37 दे रखा है।
ये यहाँ पर, और ये ए दे रखा है, बी सी डी, और ये 2013 में क्वेश्चन में आया हुआ है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान देखेंगे। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो एक्स की इक्वल आएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल आएगी? वाई की इक्वल आएगी। समझ रहे हो ना? जैसे 6 है तो 6 को क्या ले सकते हैं हम? 2 और 3 ले सकते हैं इसको। यही तो लिखा हुआ है, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है। तो ये 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x कितना हुआ? x फ्रॉम द फिगर x इक्वल टू कितना हुआ? 3 7 जा कितना हो गया? 21 हो जाएगा। अरे y कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई x, तो 4 मल्टीप्लाई x, x कितना है हमारा? 21, 4 21 कितना? 84। तो x की वैल्यू 21 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 84 आ गई यहाँ तक। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 2017 में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 2017 में आया हुआ है। देखो क्या दे रखा है? शो दैट द नंबर्स 231 एंड 546 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। मैंने आपको सारे नंबर्स समझा रखे हैं इंट्रोडक्शन में। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ बनाता है। तो ये 2017 में आया हुआ है। तो ये 231 है और 546 है, इनको हमें दिखाना है कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स नहीं है, ये हमें शो करना है। अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ बनाता है। तो अगर एचसीएफ बना गया तो इसका मतलब को प्राइम नंबर होंगे, और अगर एचसीएफ बन नहीं आएगा तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। बस ये बात है इसमें। तो 231 546, 231 का हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 546 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 231 इक्वल टू कितना? 3 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 546 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? देखो 3 यहां पर है, 3 भी यहां पर है, और तो 3 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, तो कितना? 3 ले लिया। 7 है यहाँ पर, 7 भी यहाँ पर, 7 ले लिया। और है 11 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 है यहाँ पर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 13 है, नहीं लिखेंगे। एलसीएम में सारे लिखे जाते हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, मैक्सिमम पावर आती है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की बात करते हैं, तो कॉमन, अगर कॉमन होता है दोनों में तब लिखते हैं, और दूसरी बात उसकी मिनिमम पावर लिखते हैं। तो देयरफॉर अब देखो जरा, एचसीएफ हमने यहां देखा कितना आया? 21 आया है। ये 1 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देयरफॉर 231 एंड 546 आर नॉट को प्राइम। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। ओके, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा तो फिर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दे रखा है। ये 2019 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? 2019 में आया हुआ है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। स्मॉलेस्ट बोला है तो मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है एलसीएम फाइंड करना। अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो 306 एंड 657, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम। किस किस का एलसीएम? 306 का, 657 का। तो हम इसको एलसीएम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 306 का अलग फाइंड करते हैं, 657 का अलग फाइंड करते हैं, तब भी हम कर सकते थे। 2 से डिवाइड किया, इससे कैसे निकालते हैं सब आप जानते हैं पहले से ही। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 153 आएगा। 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो जो डिवाइड नहीं होता है उसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। फिर 3 से किया, 3 5 15, 3 5 3 हो गया। 3 से ये भी डिवाइड हो गया, 219 आ गया। 3 से फिर ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड होगा 3 से। फिर 17 से ये डिवाइड हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। 73 से, अब तो 73 किसी और से डिवाइड तो होगा नहीं, 73 से 73 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 22,338 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस थे जो आपके एक्सरसाइज में नहीं थे, वो मैंने आपको ये करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दे रखा है। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना इस क्वेश्चन को, थोड़ा न्यू है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव। अच्छा, लार्जेस्ट इसने कहा है तो इसका मतलब किसकी बात करेंगे हम? एचसीएफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? एचसीएफ की बात करेंगे अगर लार्जेस्ट कहा है तो। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल
पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 125, 162 and 259 लीविंग रिमाइंडर 5, 6 and 7 रेस्पेक्टिवली। अगर ये रिमाइंडर की बात नहीं करता तो हम क्या करते, 125, 162, 259 का हम एचसीएफ फाइंड करते और वही हमारा क्या होता, आंसर होता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 125 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, 162 को डिवाइड करते हैं उसी नंबर से तो 6 रिमाइंडर आता है, और 259 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है और वो भी कैसे करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल करना है हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर when divides 125, 162 and 259 leaves the remainder 5, 6 and 7 respectively. This means that हम क्या करते हैं, जब भी कभी हमारा एचसीएफ का केस होता है और जब ये रिमाइंडर्स दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन रिमाइंडर्स को उन नंबरों में से माइनस करते हैं। तो 125 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 120 में से 5 माइनस कर दिया, 120 आ गया। 160 में से 6 माइनस कर दिया तो 156 आ गया। 259 में से 7 माइनस कर दिया तो कितना, 252 आ गया। अच्छा, कभी कभी क्या कहता है, ये कहेगा कि रिमाइंडर 3 इन ईच केस कह देगा, रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ईच केस का मतलब ये है कि किसी नंबर से 125 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 162 को डिवाइड करो तब भी 3 आएगा रिमाइंडर, और 259 को डिवाइड करो तब भी क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। यहाँ तो तीनों के अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हैं ना। मान लो किसी इन सबके एक ही रिमाइंडर देखा था, 3 दे रखा होता तो क्या करते, इसमें से 3 माइनस करते, इसमें से 3 माइनस करते, इसमें से क्या करते, 3 माइनस करते। लेकिन इन सबके रिमाइंडर क्या दे रखे हैं, सबके अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हैं। तो 125 में से ये माइनस कर दिया तो कितना आया हमारा, ये 120 आया, 156 आ गया, 252 आ गया। इनका जो एलसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इन सबका जो एचसीएफ आएगा, इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो 120 को हमने प्राइम फैक्टर कर लिए तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। 156 का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आ गया। 252 का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, अरे 2 देखो, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो पहली बात तो वो नंबर हम एचसीएफ में लिखते हैं जो सब में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जितने भी नंबर्स हैं सब में होना चाहिए, और उनकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो कितनी है, 3, 2, 2, तो क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। यहाँ पर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, तो क्या लेंगे हम, 3 पावर 1 लेंगे। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो नहीं लेंगे। 13 है यहाँ पर नहीं लेंगे, मतलब है ही नहीं कोई नंबर। तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 कितना आ गया, 12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वो थे जो आपके एक्सरसाइज में जो मैंने आपको कराई थी वो उसमें एक्सरसाइज में नहीं थे। तो मैंने इनको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस के टाइप मैंने नहीं कराए थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए गए हैं। तो इसमें से क्वेश्चंस आपका कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं बचे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए हैं एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।